जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आशा करेंगे कि आप सभी 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बनेंगे। तो जो भी नए दर्शक हैं, जो भी साधक साधिका हैं या अपने जीवन से परेशान है या नाना प्रकार के आपके जीवन में परेशानियों को झेल रहे हैं, तो उसके समाधान, उसके काट, उसके उपाय, उसके विधान, उसकी साधनाएं बताई जाती है हमारी YouTube चैनल पर। तो आप इस चैनल को अगर रीड करते हैं, देखते हैं, तो कुछ ना कुछ, अगर बहुत सारी ज्ञान नहीं प्राप्त होते हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ आपको ज्ञान जरूर लाभदायक होंगे। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे तो जिस समस्या से आप ग्रसित हो, जिस समस्या से आप परेशान हो, चाहे तो उसके समाधान मिलेंगे, चाहे उसके उपाय मिलेंगे, चाहे उसके मार्गदर्शन मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो उठाने वाला वो साधक होना चाहिए, उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो ही उठा पाता है। अब मान के चलिए, सड़क चलते व्यक्ति को हीरे की जिसे परख नहीं होती है, वो नहीं जान सकता है कि वो एक अमूल्य वस्तु है, लेकिन वो पत्थर समझकर उसे फेंक देता है। लेकिन जिसको पता है कि सामने फेंका हुआ पत्थर वो बहुमूल्य चीज है, तो वह उठा लेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि चैनल तो बहुत सारे YouTube चैनल हैं, लेकिन जहां आपको सुलभता से सब कुछ समाधान हो जाए, ऐसे व्यवस्था किसी भी YouTube चैनल पर नहीं है। हम सैकड़ों बार बता चुके हैं कि तंत्र काट क्या होता है। तंत्र काट के माध्यम से आपके नाना प्रकार के रोग, कुल देवी देवता, पितृ, रोजगार, आपके व्याधि, आपके अंदर जो रोग लगे हैं, जिस कारण से रोग उत्पन्न हो रहे हैं आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, उसके माध्यम से वो तंत्र काट किए जाते हैं, ताकि आप किसी भी प्रकार से जीवन में जो भी आनंद प्राप्त होता है उस जीवन का आनंद भरपूर ले सके। क्योंकि यह समय कलयुग का है। आज से 4,000 3,000 वर्ष पहले सभी की आयु काफी होती थी, हजारों वर्ष होती थी उनकी आयु, 500-500 वर्ष जीते थे। लेकिन आज के समय में सभी की उम्र 70 से 75 साल रह गई है, 60 साल रह गई है। इतने कम समय में आप पूर्ण जीवन का आनंद नहीं ले पाते हो। तो इसलिए इस चैनल को आपके लिए, आप सभी के लिए बनाया गया है। ठीक है, ताकि उस जीवन में आने वाली जो भी कठिनाई होती है, उस कठिनाई को हटाकर, किनारे रखकर आप अपने जीवन को सुखमय बनाकर और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने समस्या को पाल कर रखना चाहता है, जो भी व्यक्ति अपने तंत्र को पाल कर रखना चाहता है, आपके शरीर में जो भी बीमारी है उसको पाल कर रखना चाहता है, तो वो खुश रहे, उसी में खुश रहे, वो ना हटाना चाहता है। बिना मतलब के आप इधर उधर करके आप अपने आप को, अपने शरीर को भी नुकसान दे रहे हो और जीवन में नाना प्रकार की व्याधियां भी उत्पन्न कर रहे हो स्वयं से। ठीक है, तो हमारा ये ध्येय होता है कि किसी भी साधक को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी पीड़ित व्यक्ति आए तो उसे सही मार्गदर्शन बताना। वो उस रास्ते पर चलता है नहीं चलता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा हमेशा ये जोर रहता है कि आप सही मार्गदर्शन पर चलो। हमने काफी सारे ऐसे साधकों को देखा है, चैनल के माध्यम से बहुत सारे साधक जुड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने नाना प्रकार की सिद्धि कर ली है,
लेकिन 2 साल 3 साल करने के बाद से वही सिद्धि शक्ति कार्य नहीं करती है हमारी। ऐसा किस लिए? बड़े बड़े दरबार चलाते थे उस शक्तियों के माध्यम से, अपने पूर्वज के नाम से। वह सिद्धि कहां गई गुरुदेव, ऐसा वो पूछते हैं। चाहे तो कुछ साधकों को ऐसा होता है कि खुद की गलती के कारण उसकी शक्ति बंध जाती है, खुद की गलती के कारण उनकी सिद्धि शक्ति बंध जाती है। दूसरा कि जो उनसे प्रबल होता है उन्हें उसके माध्यम से वो बंधन लगवा देते हैं ताकि इसका दरबार ना चले। ठीक है, काफी सारे हमने ऐसा भी देखा कि उनके गुरु के द्वारा ही उनके ऊपर बंधन लगा दिए गए हैं। काफी सारे साधकों को देखा हमने, काफी सारे साधकों को देखा, काफी सारे साधकों को देखा कि हमने उनके गुरु के द्वारा ही उनके ऊपर बंधन लगा दिए। जब वो टूटे खुले तो उनकी ही शक्तियों ने बताया कि फलाना फलाना व्यक्ति ने हमें बंदिश कर दिया गया था, हमारे ऊपर बंधन लगा दिया गया था, हमारे ऊपर शक्तियों की पहरा लगा दिया गया था, इसलिए मैं तुम्हारा कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर हाजिरी सवारी नहीं आ रही थी। तब उस शक्ति को पूर्ण शुद्धि करके और फिर साधक के ऊपर सवारी दी जाती थी, खोली जाती थी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक प्रक्रिया होता है, किसी भी तरीके से एक प्रक्रिया को अपनाना होता है। सभी की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कोई मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाता है, दाल चावल बनाता है, कोई स्टील के बर्तन में दाल चावल बनाता है। तो सभी की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन सभी को एक प्रक्रिया से ही गुजरना होता है। ठीक है, बिना तंत्र के, बिना मंत्र के तंत्र नहीं चल सकते हैं। ठीक है, बिना क्रिया के मंत्र नहीं चल सकते। अब मान के चलिए आप कहीं भी आप मिठाई रख दो, चावल रख दो, तो वो क्या भोग स्वीकार कर लेंगे? किसे आप भोग दे रहे हो? जब तक आपने कोई सिद्धि नहीं की, गुरु से परामर्श नहीं लिया, गुरु द्वारा कुछ दिया गया नहीं है, तब किसको भोग दे रहे हो? तो ये सब चीजें हैं जो आपको जानने योग्य हैं। बिना अकारण आपको किसी को भोग नहीं देना है। ठीक है, बिना कारण किसी को भोग भी नहीं देना है। अब किसी गुरु के द्वारा निर्देशित शक्तियों को आप भोग दे रहे हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो गुरु के द्वारा बताया गया है, लेकिन अपने मन से किसी भी शक्ति को भोग नहीं देना है, क्योंकि जब आप उसे भोग देंगे तब ठीक है, अगर भोग नहीं देंगे तो वही शक्ति आपके पीछे लग जाएगी, आपके साथ चलने लगेगी भोग के कारण। अब लो परेशान होते रहो अपनी जिंदगी भर पूरे तरीके से। आज से कुछ समय पहले हमने एक व्यक्ति का तंत्र काट किया था, तो उसके एक प्रबल मारन प्रयोग किया गया था जिसमें ब्रह्म राक्षस की शक्ति थी और उसके साथ छोटे छोटे शक्तियां थी। तो ब्रह्म राक्षस तो स्वयं नहीं आया, लेकिन मां के माध्यम से उसे भी पकड़ा गया और उसे भी मुक्त किया गया। ठीक है, उस साधक के आप अनुभव भी देख सकते हो 2, 3, 4 वीडियो नीचे। ठीक है, लेकिन कुछ पीड़ाएं उनके शरीर में अभी भी बाकी है, वो धीरे धीरे करके निकल जाएगी, क्योंकि कोई भी शक्ति जब आपको रोगी बना देती है तो उस रोग को भरने में समय लगता है, उसे ठीक होने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि आपने तो इतने सालों वर्षों तक उन्हें पाल कर रखा, आप बोले कि रोग हमें देते रहो, तो जब आप रोगी बन गए
उसे ठीक होने में तो समय लगेगा, उस स्थान को भरने में तो समय लगेगा, क्योंकि शक्तियां तो वो अपना स्थान बना देती है उस रोग के, और जहां बैठती है वहां एक स्थान बना लेती है, तो उसे भरने में तो समय लगेगा ना। जैसे ही भरेगा आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है। तो अगर कोई निर्देशित शक्तियां होती है, जो भेजी गई शक्ति होती है, वो आपको रोगी बनाते हैं। हमारे इस भाषण का मतलब ये है कि कुछ लोग पूछते हैं कि तंत्र काट क्या होता है, कैसे प्रक्रिया होती है। तो तंत्र काट की एक प्रक्रिया होती है। आपको इसमें अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपका गोत्र, ये सब आपको व्हाट्सएप पे भेजना होता है, आपको अपना फोटो भेजना होता है। तंत्र काट की एक शुल्क है जो पूरे यूट्यूब पर कम रखा गया है, अभी तक बहुत कम शुल्क है। ठीक है। और उसमें 101% ठीक करके आपको देते हैं। चाहे आप 100 आदमी आ जाओ आपके परिवार में, 10 आदमी आ जाओ, 20 आदमी आ जाओ, एक साथ सभी का तंत्र एक साथ काटा जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ सामग्री आपको हमारी तरफ से बताई जाती है। जब आप पेमेंट करते हैं तो हमारी तरफ से कुछ सामग्री बताई जाती है। सामग्री बताने के बाद जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं, वो प्रक्रिया आपको रात्रि में आपको करवाते हैं। वो प्रक्रिया, जब वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद हमारा एक हवन होता है। हवन होने के पश्चात आप कहते हो, आपके अनुभव लिए जाते हैं, तो आप कहते हो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, ठीक हूं। लेकिन अगर वो बहुत पुराना है तो तुरंत तो आराम मिलते हैं, लेकिन कुछ समय लगते हैं उसे भरने में। महीने भर, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन, 15 दिन, 12 दिन के आसपास का समय लगता है। लेकिन 1 महीने लगते ही लगते हैं आपको पूर्ण रूप से ठीक होने में। ठीक है। क्योंकि इतने वर्षों तक आपने उस चीज को रखा शरीर में, अपने घर में, अपने परिवार में, वो चीजें तो निकलने के बाद तो महसूस होंगे ना। लेकिन जैसे ही वो सब चीजें निकलेंगे, आपके घर पूरे तरीके से हल्का हो जाएगा। आपको स्वयं अपने आप में हल्का महसूस होगा। तो ये सब चीज हैं। ठीक है। तो जिनको भी इस प्रकार की समस्या है, अपने तंत्र काट करवाना चाहता है, नाना जगहों से घूम चुका है, कोई भी आपको ठीक नहीं कर पाया है, तो वो बिल्कुल जुड़े और वो तंत्र काट करवाए। माँ महाकाली, काल भैरव और माँ शमशान काली आपके हर एक तंत्र को काटने में वो पूर्ण सामर्थ्य है माता। ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे।